एक ही माध्यम, वह एक माध्यम था, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और साधना मार्ग पर अवलंबन। तो साधना मार्ग पर अवलंबन कहना तो बहुत आसान है कि साधना मार्ग पर हम अवलंबित हूँ, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम साधना मार्ग पे चलते हैं और उसकी कठिनाइयों को जानते हैं। तो कभी भी साधना मार्ग पे अकेले नहीं चलना चाहिए, किसी मार्गदर्शक का हमेशा उपयोग करना चाहिए। जब जब आप मार्गदर्शक का उपयोग करेंगे अपने जीवन में, तो साधना मार्ग पर आप अपने आप को आप बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते हुए पाएंगे। जितना जितना आप साधना मार्ग पे चलेंगे, उतनी उतनी कठिनाइयां आपकी जीवन की कम होती चली जाएंगी। इसके लिए अवसर के रूप में जो हम आपको बताना चाहते हैं, मनुष्य के अंदर एक क्षमता होती है जिसको परमात्मा ने छिपा के रखी है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्षमता हम सभी के अंदर है और ये छिपी हुई है। जो क्षमताएं हमारे अंदर छिपी हुई है, उन्हें जागृत करने के लिए जब आप उनसे जुड़ोगे, तो ये क्षमताएं जागृत होंगी। और उनसे जुड़ने का उपाय जो है, अपने अंतर शक्ति में व्याप्त इस कुंडलनी शक्ति को, जो आपकी कुंडलनी शक्ति है, उसको जागृत करना। आप अपनी कुंडलनी शक्ति को जितना जितना जागृत करेंगे, उतना ही आपके अंदर देवत्व की भावना आएगी। ये कुंडलनी शक्ति यहाँ पे व्याप्त है, यही है। ये फोल्डेड हुए है और इसका मुंह नीचे की तरफ है, डाउन हुए है। जब आप साधना करते हैं तो आपकी कुंडलनी शक्ति का मुख जो है ऊपर की तरफ हो जाता है। जब आपकी कुंडलनी शक्ति का मुख ऊपर होता है, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर सूक्ष्म नाड़ियां, एक ईड़ा है, दूसरी पिंडला है, और बीच की सुषुम्ना है। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर का हिमाई। तो कबीरदास भी जी भी इसी की बात करते हैं। आपके सुषुम्ना नाड़ी से प्राण ऊपर उठेगा और सहस्त्रार में जाएगा। तो यहाँ पे जो सहस्त्रार है, ये आनंद का केंद्र है। आपका प्राण उठना चाहिए और सहस्त्रार तक जाना चाहिए। इड़ा पिंडला की को बैलेंस करते हैं, इसके बाद सहस्त्रार अपने आप उठता है। और इसके करने की प्रक्रिया को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान में हम अपनी आत्मा को पराचेतना से या परमात्मा से जोड़ते हैं। आप में से जो भी मनुष्यों के अंदर ये इच्छा जागृत हो कि नहीं, हमें अपनी आत्मा को परा चेतना से जोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, वे सभी लोग हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हम सभी को की आत्मा को पराचेतना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में आ, आपकी पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा के कार्य में जितना सहयोग करता है, परमात्मा भी उसी अनुपात में उस व्यक्ति का सहयोग करता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम अपनी चेतना को पराचेतना से मिलाएं। जो ध्यान के केंद्र होते हैं, जो हमारे षट चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, विशुद्धाक चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, इन समस्त चक्रों की जागृति होती है और हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने का प्रयास करती है। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। इन सभी चीजों में आप भी आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी ने प्राप्त की है और आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो सारी प्राप्तियां जो किसी एक संत महापुरुष या आध्यात्मिक व्यक्ति की हुई है, वो सभी प्राप्तियां आपको भी हो सकती है। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र जहां भी बैठे हो, आप बोले ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, और इस मंत्र का तब तक उच्चारण करें जब तक कि आपकी सांस फूलने न लगे। इसके बाद सांस को छोड़िए। जीवन को उन्नति माँ के मार्ग पर उठाने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम सभी आगे बढ़ें। और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया का नाम ही है आध्यात्म। आध्यात्म वह विज्ञान है जो मनुष्य को पशु तुल्य से देव तुल्य बना देता है। तो इस विज्ञान की जब आप शरण लेंगे, तब आपके अंदर देवत्व आएगा। और आपको पता है, देवत्व का मतलब है अपने अंदर सुसुप्त समस्त शक्तियों को जागृति। अपने अंदर, आपके अंदर जो शक्तियां हैं सुसुप्त अवस्था में, इनकी जागृत आपको करनी है। लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो जब सारे मनुष्यों के अंदर देवत्व जागृत हो जाएगा, तो जहां वो रहेंगे वही स्वर्ग हो जाएगा। तो इस भावना की अनुभूति आप सभी को करनी चाहिए कि हम सब अपनी अंदर में देवत्व को जागृत करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे।
उपनिषदकार कहता है रसव वैस, की शुक्ति में यही कहा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। ईश्वर का भक्त प्रेमी ही हो सकता है। निष्ठुरता एवं स्वार्थपरता उसमें रहेगी कहाँ? निष्ठुरता और स्वार्थपरता ईश्वर भक्त में कभी नहीं रह पाती है। ईश्वर दिखाई नहीं देता है और न हमारी प्रेम परिचर्या का वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। फिर भी हम निरंतर उसे प्रेम करते जाएं। जब निरंतर प्रेम करने वाली प्रक्रिया आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाएगी, श्वासों सांस उस परम चेतना का आप अनुभव करें, उस परमात्मा का धन्यवाद दें जिसने आपको इस धरती पर भेजा। जितनी भी श्वासें आपको मिली हैं प्रभु की कृपा से मिली हैं, तो प्रभु का नित्य और निरंतर धन्यवाद देती रहे। जो भी प्राणी आपके चारों तरफ घूमते हैं वो भी प्रभु की कृपा से ही मिले हैं। अगर उनके द्वारा कभी कोई अपशब्द आ जाए तो उसको अभी भी प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। इसी भाव को कहते हैं द्वैत का न होना। हर प्राणी में ईश्वर का वास है तो उसकी वाणी में भी ईश्वर ही है। अगर उसकी किसी बात को आपको कभी ठेस पहुंचे तो भी परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लीजिए, जैसे भगवान शंकर ने विष को ग्रहण किया था। देखिए, अच्छी अच्छी चीजों के लिए तो सारे लोग तैयार हो गए, जब विष की बात आई तो तब ध्यान की महादेवों को देव महादेव स्वयं महाकाल भगवान शंकर को याद किया गया। तो हम सभी के अंदर वो शक्ति विद्यमान है जो असुरता का मुकाबला कर सकती है। और जब आप अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे, अपनी अंतर शक्तियों को जागृत करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, सदाचरण करेंगे, निश्चित रूप से आपके अंदर वह जो सुषुप्त शक्ति है वह जागृत करेगी होगी। एक बात यहाँ से समझने की है कि एक मनुष्य जैसा विचार करता है ठीक वह वैसा ही व्यवहार करता है। मनुष्य का विचार और मनुष्य का व्यवहार ये दो अलग अलग नहीं है। विचार तो दिखता नहीं है, व्यवहार आपको महसूस होता है। तो अगर किसी के संपर्क में आने से आप समझे, जैसे फूलों को देखते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, सूरज को देखेंगे गर्मी का एहसास होगा। अगर किसी के सानिध्य से आपके अंदर आपकी सोई हुई ऊर्जा जागृत होने लगे, समझ लेना कि वह आपकी साथ साक्षात परमात्मा रूपी व्यक्ति बोल रहा है। उसके सानिध्य से आपकी अंतर ऊर्जा जागृत हो रही है। जिस तरह एक जला हुआ दीपक दूसरे जले हुए दीपक को जला सकता है, ठीक उसी तरह आत्म साक्षात्कार युक्त पुरुष दूसरे अंदर की दूसरे व्यक्ति के अंदर की आत्मज्योति को जगा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में यही बात कहते हैं कि मेरे सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ईश्वर है और कुछ नहीं है, प्रकाश है अंधकार नहीं है। उसी तरह जब आप अपने स्वयं के अंदर प्रवेश करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, तो पाएंगे कि उजाला ही उजाला है। इतना ज्ञान भरा है, इतना आनंद भरा है, इतना प्रेम भरा है कि बाहर मैं किस लिए जाऊं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने अंदर जाएं, झांकें, और जो उजाला मिले, जो प्रकाश मिले, वह अपनी चारों तरफ फैलाएं। जैसे दीपक को जलाने से स्वतः प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है, ठीक उसी तरह आत्म साक्षात्कार युक्त पुरुष के संपर्क में आने से स्वतः ही आपके अंदर आपकी आत्मा अधोगामी होगी, ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जो प्रकाश कहते हैं परमात्मा हर जगह फैला रहा है, ठीक आप प्रकाश के पुंज बन जाओगे और आपकी शरण में आने से लोगों को सदगति होगी, लोग आगे बढ़ेंगे और जीवन में उन्नति होगी। जैसा मनुष्य का विचार वैसा मनुष्य का व्यवहार। आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सभी के साथ रहे, आप जीवन में उन्नत करें, यही हमारी कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप कहाँ से जुड़े हैं ओम प्रकाश जी? बाड़मेर। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, अच्छा, भगवान की पूजा। करने वाला तो भगवान है, हम सभी तो माध्यम है। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह ईश्वर की ओके। भक्ति में, ईश्वर के सानिध्य में लगे रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुरुदेव का प्रेम रूपी प्रकाश आपके ऊपर प्रस्फुटित हो। हमसे किसी तरह की कोई भी साधना विषयक मार्गदर्शन लेना होगा, आपका नित्य स्वागत है। मेरा नंबर लिखा हुआ है। जो लोग भी ये वीडियो देखें, जिनको कभी भी यह इच्छा हो कि अब मनुष्य बनना हमको नहीं है, मनुष्य से ऊपर उठना है, देवता बनना है, हमसे संपर्क करें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। जी।